नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर है उसके बारे में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो आपके इसके अंदर कुल 20 चैप्टर है। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र से लगाकर आपके रस तक, और आपकी परीक्षा पद्धति है वो कुछ इस तरह से है कि आपके 1 से 10 भाई 10 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। और आपके बाकी जो कि व्याख्या आएगी आपकी 24 नंबर की, और फिर आपके 36 नंबर के आपके बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा चेंज किया गया, 36 की जगह ये क्वेश्चन आपके 46 नंबर के आ सकते हैं। अब देखो आपका प्रश्न आपकी इस प्रकार से है कि ये हमारे जो एग्जाम टॉपर्स सीरीज है उसके आधार पर ये सारा मॉडल पेपर बनाया गया है, पेपर वगैरह। और हम आपको ये सामान्य चीजें जो कि आपको बता रहे बेसिकली जो कि कैसे कैसे आएगा। और हमारी सीरीज है उसके अंदर पाठों का सारांश दिया गया है, या ऐसा लिखा हुआ होगा सीरीज के अंदर पाठ का विषय। तो आप एक बार पाठ का सामान्य विषय और पाठ के कवि का नाम इतना पढ़ लीजिए। कुछ प्रश्न होते हैं सीधे वहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है। मतलब जो अपनी निज भाषा होती है, अपनी मातृभाषा होती है, उसको अपन को नहीं भूलना चाहिए। ये किसकी पंक्ति है। दूसरा है प्रिय प्रवास की रचना किसके द्वारा की गई और कब की गई। प्रिय प्रवास है, इसकी रचना कब और किसने की। अगला है यशोधरा के नायक कौन है। मतलब यशोधरा जो कविता है इसके अंदर मुख्य नायक है वो कौन है। अगला है कैकेयी अनुताप किस काव्य कृति से लिया गया है तथा इसके कवि कौन है। कैकेयी के अनुताप इस मतलब कौन सी काव्य कृति, इनकी जो मेन ग्रंथ कौन सा वहां कहाँ से लिया गया, और इसके अंदर आपके जो इसके रचिता मतलब कवि कौन है। आगे आपके हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जूही की कली कविता का क्या महत्व है। मतलब जूही की कली है, इसके अंदर क्या बताया गया। आपको पाठ का मुख्य उद्देश्य सारांश लिखना है। संध्या सुंदरी कविता किसकी रचना है, यानी संध्या सुंदरी कविता इसके जो कवि है उनका नाम लिखना है। अगला है अगले में ये पूछा गया है कि कविता जो कि कविता का नाम क्या है 26 जनवरी का क्या महत्व है। मतलब 26 जनवरी का महत्व क्या है हमारे पाठ के अनुसार। अगला किरण धेनु कविता में शैलों को उतरकर कौन चली आ रही है। जो शैल है उनको उनसे मतलब उतरकर कौन चली आ रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। नरेश मेहता की। अब देखो जो रस वगैरह होते हैं उनके अंदर विवाह किसे कहते हैं और विवाह कितने भेद होते स्पष्ट कीजिए। मतलब विवाह के बारे में आपको लिखना है। और संचारी भाव किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। ये जो आपके मेन क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे मिस्टेक से गद्यांश आ गया, ये आपके पद्यांश है। इस पद्यांश की आपको क्या करनी व्याख्या। अब देखो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। मतलब जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा के बारे में किस प्रकार से ओपिनियन रखा है, राय रखी है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चन मिले, दोनों में से कोई एक आपको करना है। या फिर विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार सब देशन से करऊ भाषा माही प्रचार। अब इसका आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपके और पद्यांश की व्याख्या है अगले में। ये बताया गया है। अगला ये है कि निम्नलिखित पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। अरुण ये मधुमय देश हमारा जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मतलब हमारे देश के बारे में विशेषता बताएगी कि भारत इतना अच्छा देश है कि यहाँ पर जो अनजान क्षितिज होते हैं उसको क्या एक सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विवाह न नाच रही है शिखा मनोर। मतलब भारत देश के बारे में यहाँ क्या की गई, प्रशंसा की गई है। अगला तीसरे का, और यदि ये नहीं हो तो उससे अगला ये
ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। ये इसकी आपको व्याख्या करनी है। चौथा और है, और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और पूरी हम सीरीज की आपको नहीं दे सकते, पर आपको कुछ जो मॉडल पेपर की दे सकते। अब अगला है चौथा क्वेश्चन कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इन नील नीले में। ये यदि ये आपको पसंद नहीं आए तो तदंतर में बैठी सभा, ओटस के आगे नीले वितान के तले दीप बहु जांगे। इन दोनों में से आपके लगभग जो आपको ये 5-6 व्याख्या बताई, इनमें से 1-2 आपके आने की सीधे सीधे चांस है। अगला है आपको टिप्पणी लिखनी है कि विभव क्या होता है। विभव के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। यदि ये नहीं आए तो आपको एक करुण रस का परिचय, मतलब रस के बारे में आपको सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। रस का एक प्रश्न आएगा जिसमें आपका करुण रस क्या है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपके इंपॉर्टेंट है विभव। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र की शैलीगत विशेषता, उनके मतलब लिखने की शैली कैसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला मैथिलीशरण गुप्त की नारी भावना, मतलब मैथिलीशरण गुप्त ने महिलाओं के प्रति किस प्रकार की रचना की है ये। अगला निराला काव्य में सामान्य जन, अब जो निराला जी ने जो रचनाएं की उसके अंदर सामान्य जो आम जन है उनके दुखों को किस प्रकार से उजागर किया है। अगला अज्ञे की काव्य शिल्प और शोधान समझाइए, मतलब अज्ञे ने जो काव्य को किस प्रकार से रचित किया है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन 10वां कि रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए रसावयव का शोधान समझाइए, मतलब रस का आपको पूरा पूरा वर्णन करना है। उसके बाद में तो बस आपकी ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये आपके इम्पोर्टेंट, और फिर जैसे कविता का परिचय वगैरह जिस प्रकार से दिया गया है ना, ये आप सारा का सारा एक बार पढ़ लोगे ना तो शायद तक इससे बार आपके कुछ भी आएगा नहीं। आप देख सकते हो ये सारा का सारा, जैसे कि भावना, अब प्रश्न ही है, ऐसा नहीं कि प्रश्न आपको सीधा पूछे, यहाँ से पूछ सकता है कि भारतेंदु की व्यंग्यात्मक शैली या भावनात्मक शैली या विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, इस पर आप लिखिए। तो आप एक बार पॉइंटों को एक बार नॉर्मली पढ़ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आपकी स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट है। निज भाषा उन्नति उन्नति को मूल, इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब कुछ को सीरीज है वो थोड़ी बड़ी लगेगी, शायद तक 180 से 190 पेज की, तो हमने इसको पूरा का पूरा मतलब अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को, अब देखो हमने पहले पार्टों की पूरी 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 क्या दी है व्याख्या,